गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका यूज क्या होता है। जब भी आपको लोकेट करना होता है किसी भी पॉइंट को प्लेन के अंदर, तो हमें जरूरत होती है किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। मैंने यहाँ पे लिखा है टू लोकेट ए पॉइंट इन ए प्लेन। अगर प्लेन में आपको किसी पॉइंट को क्या करना है? लोकेट करना है, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना होता है। लेकिन ये डेफिनेशन आपको तभी क्लियर होगी जब आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज ए प्लेन। प्लेन की डेफिनेशन से पहले हम लाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लाइन की डेफिनेशन एक्चुअली में मैथ्स में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले लाइन की, जो लाइन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ए लाइन which can be extended infinitely in both the direction is called line। इसीलिए कहा जाता है कि लाइन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसको ओनली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। बिकॉज आप ड्रॉ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस लाइन का कहीं पे एंड नहीं है, ये एक्सटेंड होती रहेगी सेम सरफेस के ऊपर इनफाइनाइटली। ऐसे ही प्लेन का एग्जांपल होता है। लाइन में ओनली लेंथ इनफाइनाइटली इंक्रीज होती है, प्लेन के अंदर क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल लेती हूँ और दिस इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द बोर्ड, अगर ये दोनों ही इनफाइनाइटली इंक्रीज होते रहते हैं, ब्रेड्थ ऑल्सो लेंथ ऑल्सो, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन। उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन। लेकिन प्लेन को ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता है जब आप एक्सटेंड करेंगे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को, तो एक टाइम के बाद ये रूम की जो वॉल्स है वो आ जाएंगी। अब उसके आगे ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। चलो उसको हटा देंगे तो आगे कुछ ना कुछ जो वैल्यू ऐसी आ जाएगी आपके पास कि ये नेक्स्ट सरफेस पे टर्न हो जाती है साइड्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लेन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, प्लेन को ओनली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए ओनली आपको प्लेन के एग्जांपल्स बताए जाते हैं। अब प्लेन के एग्जांपल्स में है सबसे पहले दिस सरफेस ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड, सरफेस ऑफ द वॉल, सरफेस ऑफ द टेबल, ये सभी क्या है? प्लेन के एग्जांपल्स हैं। आपकी नोटबुक में जो पेज है दैट सरफेस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लेन। अब प्लेन की को ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, प्लेन को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। अब प्लेन की डेफिनेशन समझने के बाद फिर से समझिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आपको किसी भी सरफेस पे किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है, टू लोकेट ए पॉइंट इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब किसी भी सरफेस पे जब आपको किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? हम टू लाइंस लेते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वन इज दिस वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, vertical line is called y-axis. These two lines intersect each other at the origin. Origin पे intersect करती हैं, और जब ये टू लाइंस आपस में जिस पॉइंट पे intersect करती हैं उस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं x एंड y की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 0। उसके बाद देखिए x के राइट साइड में वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई में अप साइड पॉजिटिव और बॉटम साइड में वैल्यू आपके पास होती है नेगेटिव। कोई भी टू पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड
वो सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों ही एक्सिस को, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को एक साथ मिलकर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? इन दोनों को एक साथ अगर बोला जाए तो क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करती हैं? जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लेन में, तो वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। दोस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth, and these 4 parts are called quadrant, और इन 4 parts को हम कहते हैं quadrant कहते हैं। फिर से समझिए, प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। These two lines are perpendicular to each other, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन पे इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, एक्स की भी वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0। एक्स ऑन द राइट हैंड साइड एक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वाई इज पॉजिटिव ऑन अप साइड, डाउन साइड इट इज नेगेटिव। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको लोकेट करना है। मैंने लिया यहाँ पे एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द पॉइंट बी। इस पॉइंट पे आप देखेंगे एक्स की क्या वैल्यू है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्या आ गई है 1। और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, तो वहां से वैल्यू किसकी आएगी? वाई की। तो ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे आपने देखा एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई है 4। तो दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। क्या कहते हैं इनको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, आपको पता चल जाएगा उस पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स and what is the value of y। बट आप याद रखिए, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। आप याद रखेंगे, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? जो भी पॉइंट है प्लेन के अंदर, उस पर x एंड y की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और कैसे लिखा जाता है उस ऑर्डर पेयर में? x की वैल्यू पहले आती है, उसके बाद किसकी वैल्यू आती है? y की वैल्यू आती है। उसके बाद कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने a पॉइंट को लोकेट किया, यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, -2 आ गया। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, 3 आ गया। तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 3। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की भी वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की भी वैल्यू नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। आप याद रखेंगे, पहले जिसकी बात हो रही है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में जिसकी बात हो रही है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, दोनों को कंबाइन करके आप कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओनली जो x की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड अब्सिसा, दैट इज कॉल्ड अब्सिसा। कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट पे जो x की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, और जो y की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। और दोनों मिलकर क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट। एक बात आप याद रखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मान लिया ये पॉइंट है, लेट दिस इज द पॉइंट C। तो यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू तो 3 है, लेकिन इसके ऊपर एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0।
माना ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट डी, हमें यहाँ पे पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x -4, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, लेट दिस इज द पॉइंट E, तो वहां पे x की वैल्यू क्या होती है 0, y की वैल्यू क्या है -3। तो इसमें हमने क्या सीखा आज? सबसे पहले की जरूरत हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किस लिए होती है? जब भी किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आपको लोकेट करना है, आपको बताना है, जब तक लाइक किसी रूम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपको किसी और को बताना है वो कहाँ पर है, आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसकी जो डिस्टेंस है वो टू परपेंडिकुलर लाइन से मेजर नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। रफली हम बता सकते हैं, रफली हम आइडिया दे सकते हैं, बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, लाइक मैंने माना ये एक रूम है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है, आपको उस लैंप की पोजीशन बतानी है। अब आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप बताएंगे नहीं कि इस रूम के अंदर इस वॉल से इस डिस्टेंस पे है और इस वॉल से इस डिस्टेंस पे है। तो पहले आपको उस रूम में क्या करना पड़ेगा, ये टू परपेंडिकुलर लाइन आप लेंगे, टू वॉल्स ऑफ द रूम, उनसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की, और फिर आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द लैंप इन द रूम। प्लेन क्या होता है? प्लेन कोई हम कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कोई भी सरफेस, प्लेन जो सरफेस होता है दैट इज द सरफेस ऑफ व्हाइट बोर्ड, सरफेस ऑफ योर टेबल, सरफेस ऑफ ए वॉल, सरफेस ऑफ ए पेपर, सभी क्या है प्लेन के एग्जाम्पल होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइन है उनको कंबाइन करके टुगेदर एक साथ हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और ये लाइन एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। In first quadrant x and y both are positive. In second quadrant x is negative, y is positive. Third quadrant x and y both negative. Fourth quadrant x is positive, y is negative. अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई एक पॉइंट आपको दिया होगा, लाइक आपको एक पॉइंट दिया है 5 - 3 और आपसे पूछेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, तो आप देखेंगे x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आपको कोई पॉइंट इस फॉर्म में गिवन है तो आपको चेक करना है x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 0 है, तो दिस पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस। अगर आपको पॉइंट गिवन है x की वैल्यू 0 गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो हमें पता है x इज 0, तो द पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3।